Good morning everyone. I hope you are doing well. In this video I am going to discuss about article in English. So पहला क्वेश्चन जब हम आर्टिकल पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट इज़ आर्टिकल, आर्टिकल है क्या। और दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डू वी यूज आर्टिकल इन इंग्लिश, हम आर्टिकल का यूज क्यों करते हैं इंग्लिश में। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको, ये आप पूरा वीडियो देखिए, आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को विद द डेफिनीशन ऑफ द आर्टिकल। डेफिनीशन क्या है? आर्टिकल इज नथिंग बट डिटरमाइनर्स विच यूज विथ नाउन। आर्टिकल कुछ नहीं, डिटरमाइनर्स ही होते हैं और वो नाउन के साथ यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे माई होता है, योर होता है, आवर होता है, ये सारे डिटरमाइनर हैं। और डिटरमाइनर्स के बाद हम लोग क्या यूज करते हैं? नाउन का यूज करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक योर नेम, यहाँ नेम क्या है? नाउन है, और योर क्या है? डिटरमाइनर है। इसी तरीके से आर्टिकल भी क्या होता है? डिटरमाइनर्स ही होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। पहला इंडेफिनिट आर्टिकल जिसका एग्जांपल है ए और एन, और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल जिसका एग्जांपल है दी या दे, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम ये समझते हैं कि जो इनडेफिनिट आर्टिकल हैं या डेफिनिट आर्टिकल हैं, हम उनको यूज कैसे करते हैं सेंटेंस में। तो सपोज़ करो कि मैं किसी पार्टी में गया हूँ। आपको पता है पार्टी में ढेर सारे लोग आते हैं, तो यहाँ पे सपोज़ करो ये सब लोग हैं जो उस पार्टी में आए हुए हैं। और मेरे अंकल ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, डू यू नो दीज पीपल, क्या तुम इन लोगों को जानते हो? तो मैंने उनको सपोज़ करो कि सिचुएशन ए वाला आंसर किया, आई नो अ मैन, मैं एक आदमी को जानता हूँ। मैंने इंडिकेट नहीं किया कि कौन से आदमी को जानता हूँ, बट मैंने कहा कि आई नो अ मैन, मैं एक आदमी को जानता हूँ। तो जिस आदमी के बारे में बात कर रहा हूँ उसके बारे में मुझे पता है सारी चीज़ें, कि उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, वो करता क्या है। बट मैं किस आदमी की बात कर रहा हूँ वो मेरे चाचा जी को नहीं पता, मेरे अंकल को नहीं पता। तो मेरे अंकल जो कि स्पीकर हैं, मेरे अंकल जो कि स्पीकर हैं, जिन्होंने मेरे से पूछा, उनके लिए वो आदमी क्या है? अननोन है, उसकी आइडेंटिटी अननोन है। तो ऐसे केस में मेरे अंकल के लिए वो आदमी क्या हो गया? इनडेफिनिट आइडेंटिटी का हो गया। तो इनडेफिनिट आइडेंटिटी का हो गया, तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा? इनडेफिनिट आर्टिकल यूज करना पड़ेगा। तो मैंने यूज किया ए, आई नो अ मैन। ठीक है, मैंने बताया नहीं कि मैं किस आदमी की बात कर रहा हूँ, तो लिखना पड़ेगा आई नो अ मैन। ठीक है, अब दूसरा केस देखो, अगर मैं इस तरीके से आंसर करूँ, आई नो द मैन, मैं किसी आदमी की तरफ इंडिकेट करके बोलूँ कि आई नो द मैन। अगर, अब देखो, अगर जिस आदमी की तरफ मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, इस आदमी को अगर मेरे अंकल जी भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, तब हम यूज करेंगे डेफिनिट आर्टिकल। क्यों? क्योंकि जिस आदमी की बात कर रहा हूँ उसकी आइडेंटिटी मेरे चाचा जी को भी नोन है और मुझे भी नोन है। मीन्स स्पीकर एंड लिसनर, जिस बारे में बात की जा रही है, दोनों को पता है उसकी आइडेंटिटी। तो दोनों के लिए क्या हो गया? वो नॉन पर्सनालिटी हो गया। नॉन पर्सनालिटी हो गया तो आप डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर सकते हो। तो अगर स्पीकर को जिस बारे में बात की जा रही है उस आदमी या उस थिंग्स के बारे में पता है पहले से, तो वो, अगर उसके बारे में नहीं पता है तो वो उसके लिए इनडेफिनिट हो जाएगा, तो हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। अगर स्पीकर और लिसनर, मतलब बोलने वाले, पूछने वाले और बताने वाले, अगर दोनों को पता है जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है, जिस आदमी के बारे में बात हो रही है, तो उस समय हम लोग यूज करेंगे डेफिनेट आर्टिकल दा का। बस सिंपल से इतनी ही बात है। और एग्जांपल देखते हैं। अब हम इनडेफिनेट आर्टिकल को और समझने की कोशिश करेंगे डीप में। ठीक है, तो एग्जांपल है, सुरेश हिट अ स्कूटर विथ हिज बाइक। सुरेश ने एक स्कूटर को हिट कर दिया अपनी बाइक से। तो देखो, अगर मैं ए को हटा के वन लिख दूं, फिर से सेंटेंस पढ़ो, सुरेश हिट अ वन स्कूटर विथ हिज बाइक, तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि ए बराबर वन। इसका मतलब ये हुआ, रिवील नहीं कर रहा हूँ कि वो स्कूटर कौन सी कंपनी का है, तो ये यहाँ पे इनडेफिनिट आर्टिकल यूज कर सकते हो। बट इस ए का मीनिंग इस सेंटेंस में क्या है? वन। ये ए इंडिकेट कर रहा है वन को। ठीक है,
अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मोहित प्रिफर अ स्कूटर टू बाइक। मोहित को पसंद है एक स्कूटर बाइक की जगह पे। मतलब मोहित को कोई भी स्कूटर चलेगा। अगर मैं ए को एनी से रिप्लेस कर दूं तो मोहित मोहित सेम चीज़ कहना चाह रहा है, मोहित प्रेफर्स एनी स्कूटर टू बाइक। मोहित को कोई भी स्कूटर पसंद है बट उसको बाइक नहीं पसंद है। तो यहाँ पे ए किसको इंडिकेट कर रहा है, एनी को। तो इसका मतलब ए है। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। सपोज करो मैं किसी एग्जाम में बैठा हूँ, उसमें 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, और किसी ने मेरे से पूछा तुम कितने क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो इस एग्जाम में, तो मैंने उसको बोल दिया आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। तो सिंपल सी बात है, मैं उसको कहना चाह रहा हूँ कि मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। तो यहाँ पे एनी का मतलब है ऑल। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि जो आर्टिकल ए और एन होते हैं वो सिंपली वन या एनी को रेफर कर रहे होते हैं, जहाँ पे एनी मतलब ऑल होता है। समझ गए? आगे देखते हैं। एक और एग्जांपल उसी से सिमिलर है। आई ट्रस्टेड एन इंग्लिश मैन। अब आपको बताना है कि यहाँ पे एन क्या इंडिकेट कर रहा है। एन एन एक आदमी, एक अंग्रेज को इंडिकेट कर रहा है, या एन एनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी कम्युनिटी को, जर्नल। तो आप सेंटेंस पढ़िए, आई ट्रस्टेड एन इंग्लिश मैन। अब कोई ये भी कह सकता है कि मैं केवल किसी अंग्रेज के बारे में कोई ये कह सकता है कि आई ट्रस्टेड एन इंग्लिश मैन। मैं एक इंग्लिश मैन को ट्रस्ट कर सकता हूँ, उसको वो जानता होगा जिसको ट्रस्ट करता होगा। या ये भी कह सकता है कोई, आई ट्रस्टेड एन इंग्लिश मैन, मतलब मैं पूरी कम्युनिटी में, पूरी इंग्लिश कम्युनिटी को, जो आदमी होते हैं उनको मैं ट्रस्ट करता हूँ। तो देखो ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे ये भी सही है और ये भी सही है। आपको ये देखना पड़ेगा कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात करी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ भी देखो एन जो आर्टिकल है वो इंडिकेट कर रहा है वन और एनी दोनों को। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से। आगे चलते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन है, जो अगर मान लो मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी फ्रेंड डू यू हैव, तो इसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर ए होगा या इसका आंसर बी होगा? इसका आंसर बी होगा। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन पूछने वाला आदमी है यानी स्पीकर है, वो पूछ रहा है हाउ मेनी फ्रेंड डू यू हैव। वो आपके फ्रेंड्स का नंबर जानना चाहता है। तो वन आप बता रहे हो ना कि आप आई हैव वन फ्रेंड, इसका मतलब आपके एक ही फ्रेंड है, आपने बता दिया। ए और एन होते हैं वो वीकर फॉर्म होते हैं वन की। ठीक है, जब कभी आपको नंबर को स्ट्रेस करना हो तो आप हमेशा 1 2 3 इसका यूज करेंगे। बट अगर आपको नंबर को स्ट्रेस ना करना हो, फ्रेंड को स्ट्रेस करना हो, तो आप हमेशा आर्टिकल ए या एन यूज करेंगे। ठीक है, दो फिल इन द ब्लैंक्स आपके सामने है। क्वेश्चन है वी हैव रिसीव ओवर 1000 एप्लीकेशन फॉर द वैकेंसी। और इस फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है आपको वन या एन में से कुछ। तो आप क्या भरोगे यहाँ पे? अगर आप एन भरते हो तो यहाँ पे देखो लिखा 1000 एप्लीकेशन। 1000 एप्लीकेशन किसको इंडिकेट कर रहा है? एक नंबर को इंडिकेट कर रहा है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, नंबर को इंडिकेट करने के लिए आपको वन का यूज करना पड़ेगा। वी हैव रिसीव ओवर 1000 एप्लीकेशन, 1000 से ज़्यादा एप्लीकेशन हम लोगों ने वैकेंसी के लिए रिसीव किए हैं। ठीक है, अगला है वी कुड फाइंड जस्ट डैश एरर इन द सेंटेंस। अब देखो ये एरर क्या है, हाउ मेनी का रिप्लाई ढूंढ रहा है। कितनी एरर? एन एरर नहीं होगा, वन एरर होगा। यहाँ पे वन एरर। आई कुड फाइंड जस्ट वन एरर इन द सेंटेंस, मैंने सेंटेंस में केवल एक ही। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नंबर को स्ट्रेस कर रहे हैं। यहाँ भी क्या कर रहे हैं, नंबर को स्ट्रेस कर रहे हैं। तो जब भी आपको कभी नंबर को स्ट्रेस करना होगा तो आप यूज करेंगे वन का। अगर आपको नंबर को नहीं, उस नाउन को स्ट्रेस करना है तो आप यूज करेंगे ए या एन का। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।